जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको वही सत्संग सुनने को मिलेंगे जो संगत सत्संग रिकॉर्ड करके ऑडियो में नहीं भेज सकती, जो सिर्फ लिखकर हमारे साथ सत्संग को शेयर करते हैं। संगत जी, हमें हर एक संगत को मौका देना चाहिए ताकि वो अपना सत्संग शेयर कर सके। लेकिन कई संगत कहती है कि हम ऑडियो नहीं भेज सकते, रिकॉर्ड करके हम नहीं भेज सकते क्योंकि अभी हमारी फैमिली में कोई नहीं जुड़ा है, या फिर हमें कंफर्टेबल हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहां हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। संगत जी, हर एक संगत का अपना अपना रीजन होता है, लेकिन गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है कि जो संगत सत्संग को लिखकर हमारे साथ शेयर करती है, हम उस संगत का भी सत्संग सारी संगत जी तक पहुंचा सकें। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ मीशा आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उनके मन में जो भी नेगेटिविटी थी। संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके कारण हमारे मन में कुछ गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। कई बार हमारा माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, हमें हर टाइम गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो संगत जी, किस तरह से वो नेगेटिविटी गुरुजी ने खत्म की। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मीशा आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम उनसे पहले की बात करें कि उन्हें पहले क्या-क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिससे वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, या फिर हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लिया, अपने साथ जोड़ा। संगत जी, कहते हैं ना कि एक माँ से जन्मे दो बच्चे, लेकिन उन दोनों की किस्मत अलग-अलग हो। संगत जी, ऐसा ही सेम मीशा आंटी जी के साथ होता है। वो कुछ भी करते, उन्हें कभी किसी चीज में सक्सेस नहीं मिलती। संगत जी, उन्होंने कई बार जॉब की, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। संगत जी, जब जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो संगत जी, हमारे मन में ना नेगेटिव विचार अपने आप आने लग जाते हैं। तो संगत जी, कई बार उन्हें फील होता था कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन तब भी एक मन में ना कहते हैं कि एक पॉजिटिव सा फील नहीं होता था। पॉजिटिविटी से ज्यादा उनके मन में हमेशा नेगेटिविटी रहती थी। संगत जी, वो ना कुछ भी सोचते, वो काम नहीं बनता था। तो संगत जी, कई बार कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत भी होगा तो सिर्फ हमारे साथ ही होगा। हम इस तरह से सोचने लग जाते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा होता, सही नहीं चल रहा होता। संगत जी, आज के टाइम में हर कोई किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, लेकिन हर एक की अपनी परेशानी है। किसी को वही चीज बिल्कुल सही लगती है क्योंकि उसकी लाइफ में वो चीज बहुत स्मूथ चल रही होती है। किसी के लिए वही चीज इस तरह से चल रही होती है कि उसमें से वो निकल भी नहीं पाता। तो संगत जी, जब हम अ, इस सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक सहारा हो। संगत जी, जब हर बार निशा आंटी जी को इस तरह से फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो ना अपने मन में गलत गलत थॉट लेकर आने लगे। वो गलत सोचने लगे कि मैं ना सुसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी सक्सेस मिलेगी, मेरा कोई काम बनेगा। संगत जी, आंटी जी का रहता था कि वो किसी भी चीज को सोचते थे, वो काम या तो बनता नहीं था या फिर बनते बनते रुक जाता था। तो मतलब
कभी भी कुछ भी वो करते तो उनके साथ ऐसा ही होता। लेकिन उनके जो साथ के थे, मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो भी उनके एज के बच्चे थे, चाहे कह सकते हैं कि उनके स्कूल फ्रेंड या फिर कॉलेज फ्रेंड्स जो भी उनसे कनेक्ट थे, तो संगत जी वो सब एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करने लग गए थे। सब वेल सेटल हो गए थे, लेकिन जो निशा आंटी थे उन्होंने होप ही छोड़ दी थी। वो अपनी लाइफ में, मतलब उन्हें ऐसा फील होने लग गया था कि वो अपनी लाइफ में कभी भी सेट नहीं होंगे। धीरे धीरे उनका मन भगवान पर से भी संगत जी खत्म होने लगा, उठने लगा। तो संगत जी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है कि हम किसी के साथ चाहकर भी शेयर नहीं कर सकते कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्योंकि संगत जी आजकल कोई भी किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ हर एक जना दूसरे को परेशान करने में खुश होता है। कोई भी किसी की तरक्की नहीं देख सकता, हर एक जना यही चाहता है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। कभी किसी को नीचा दिखाकर अगर हम सोचें कि हम बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे, तो संगत जी ऐसा कभी नहीं होता। आजकल हर एक चीज में कंपटीशन है। हर एक चाहता है कि सिर्फ मैं आगे रहूं, दूसरा नहीं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप अपनी तरफ से मेहनत करो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना कि दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो। लेकिन समझ जी हम इन चीजों में नहीं समझते ये चीजें। हम ना सिर्फ हमारा बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आज के टाइम में समझिए 99% लोग यही सोचते हैं कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाया जाए, ना कि खुद आगे कैसे बढ़ा जाए। तो संगत जी, आंटी जी ना ही इस तरह से बात किसी के साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन संगत जी उनका ना, मतलब उन्हें फील होता था कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक कमी है, कि वो अपनी बात भी किसी से नहीं कर पा रहे। और जब उनके काम नहीं बनते थे तो संगत जी उनका भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लग गया। तो एक दिन की बात है कि उनके घर के पास में ना किसी के यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। तो उस आंटी जी ने आंटी निशा आंटी जी को बोला कि आप ना सत्संग पर जरूर आना। उनको बुलाया था सत्संग पर। उन आंटी जी की, निशा आंटी जी के साथ काफी अच्छी बनती थी, तो उन्होंने ना 4-5 बार उनको कॉल भी की कि आप सत्संग पर जरूर आना, क्योंकि ये आपके लिए गुरु जी की कॉलिंग है। लेकिन निशा आंटी जी का संगत जी बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन उस आंटी जी के बार बार कहने पर ना निशा आंटी जी चले जाते हैं। संगत जी पता नहीं क्या था क्या नहीं, शायद गुरु जी का ही बुलावा था, क्योंकि उन आंटी जी ने भी कहा था कि ये गुरु जी की कॉलिंग है। लेकिन संगत जी उससे पहले आंटी जी गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ऐसे एक दो बार उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देखा था, लेकिन गुरु जी के बारे में उन्होंने कभी ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनकी फैमिली में भी कोई गुरुजी को नहीं मानता था। लेकिन उनके आस-पास उन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखा हुआ था कि गुरुजी का स्वरूप है, तो उन्होंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप उन्हीं के घर पे देखा हुआ था। लेकिन कभी आंटी जी की गुरुजी के बारे में जानने की इच्छा नहीं हुई, बस देखते थे तो हाथ जोड़ लेते थे। तो संगत जी उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे गुरुजी का ही बुलावा हो। तो संगत जी निशा आंटी जी वहां गए, तो उन्हें वहां से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला। उन्होंने आकर संगत जी वो अपने घर की एक वॉल पर लगा दिया। संगत जी गुरुजी तो कृपा कर रहे थे, पर कई बार हम समझ नहीं पाते। आज भी बहुत सी संगत कहती है कि अ, हम गुरुजी के साथ अ, अभी जुड़े हैं, गुरुजी को मतलब अभी-अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, या फिर कई संगत कहती है कि हम गुरुजी को मानते नहीं हैं, लेकिन फ़ोन यूज़ करते टाइम गुरुजी के स्वरूप सामने आ जाते हैं। लेकिन कई संगत कहती है कि हम अभी-अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी का स्वरूप आता है सामने। तो संगत जी गुरुजी ने ना जिससे अपने साथ सही मायने में कनेक्ट करना है, समझिए वो सिर्फ़ गुरुजी जानते हैं। अ,
जैसे ना कई बार कोई संगत कहती है कि ना हम गुरुजी के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुए, लेकिन ना कई बार गुरुजी का स्वरूप हमारे सामने आता है ना, तो वो उस स्वरूप पर ना अपने आप हमारे हाथ रुक जाते हैं। समझिए कई बार हमारे मन में सवाल होते हैं, तो गुरुजी विद इन सेकंड्स में हमें उन सवालों के जवाब दे देते हैं। समझिए गुरुजी तो हमें हर पल साइन देते हैं। बात हमारी है कि हम उसे समझते हैं या नहीं समझते। जैसे कि संगत जी, कई संगत कहती है कि सत्संग के ऊपर लिखा हुआ आता है कि 2 हिंट हैं। संगत जी, हमें क्या लगता है हिंट क्या होते हैं? आपकी नज़र में हिंट क्या होते हैं? इसका मतलब यही होता है कि जैसे किसी सत्संग में कहा गया है कि आपको अमृत वेला करना चाहिए, तो शायद गुरुजी ने आप तक वो मैसेज पहुँचाना है कि आप अमृत वेला करना स्टार्ट कर दो। लेकिन हम ना पूरे सत्संग में ना जो हमें लगता है कि सत्संग में हिंट क्या होते हैं कि वो स्पेशल 2 पॉइंट्स बताएं कि आपका पहला हिंट ये है गुरुजी का, दूसरा हिंट ये है गुरुजी का। समझिए ऐसे नहीं होता। पूरे सत्संग में जो संगत की सिचुएशन रही होती है, उन तक गुरुजी ने किस तरह से मैसेज पहुंचाया होता है, उसी तरह से संगत अपना एक्सपीरियंस बताती है कि इस तरह से गुरुजी ने मुझ तक मैसेज पहुंचाया कि तू अमृत वेला कर। तो शायद गुरुजी ने वही मैसेज उस संगत के थ्रू आप तक पहुंचाना हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि इस सत्संग में आपको अमृत वेला करने के लिए गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं। जो भी मतलब सत्संग हिंट किसे कहते हैं, हिंट यही होते हैं कि किसी संगत को गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि हर सत्संग में शिव पुराण के लिए बोला जाता है, हर सत्संग में अमृत वेला के लिए बोला जाता है, हर सत्संग में जल प्रसाद की महिमा बताई जाती है। समझिए हर एक सत्संग में अलग अलग मैसेज होता है, अलग अलग हिंट होता है, लेकिन हमें वो हिंट किस तरह से समझने हैं, किस तरह से हमने वो हिंट को लेना है, वो हम हमारे ऊपर है। गुरुजी हमें साइन देते हैं, बात हमारी है कि हम समझते हैं या नहीं समझते। तो समझिए ऐसे ही निशा आंटी जी को हुआ कि समझिए निशा आंटी को अंदर से कोई भी गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं हुई। वो सत्संग पर गए, बस मन में ये था कि बड़े हैं, तो संगत जी बस उन्होंने गुरुजी के आगे माथा टेका, वहां पे सत्संग को अटेंड किया कि लेकिन ना समझिए आंटी जी गुरुजी के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं सोचते थे, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग उनके मन में नहीं आती थी। और ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि उनको गुरुजी को देख के बहुत पॉजिटिव फील होता था, ऐसा भी कुछ नहीं था क्योंकि वो अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे। तो समझिए फिर एक दिन उनके ना फोन में गुरुजी का स्वरूप आता है सामने, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि पुत्र बस 3 दिन इंतजार कर, सब ठीक हो जाना है। तो संगत जी निशा आंटी जी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके सामने पहले भी गुरुजी के स्वरूप आए थे, लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन समझ जी कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो अपने आप अगर हमें हमारे तक गुरुजी को मैसेज पहुंचाते हैं, हमारे हाथ भी वहां पे रुक जाते हैं और हम पढ़ते हैं, तो गुरुजी हमें विश्वास भी दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। आंटी जी को गुरुजी के स्वरूप पर लिखा हुआ मैसेज मिला कि पुत्र बस 3 दिन का इंतजार कर। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ना संगत जी आंटी जी ने इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पढ़ा और उनके ना दिमाग में ना ये चीज संगत जी रह गई कि एक होता है ना कि हम तक कोई मैसेज आया और ना हम ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन हमारे माइंड में रह जाते हैं, हम ना काउंट करने लग जाते हैं, जैसे आज तीसरा दिन था, फिर कल दूसरा होगा, फिर पहला होगा, तो गुरुजी कब हम तक वो चीज देंगे। तो संगत जी आंटी जी के ना मन में वो बात रह गई कि पता नहीं मतलब गुरुजी ने मेरे तक मैसेज पहुंचाया है। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे आंटी जी के सामने फिर एक मैसेज आता है। उसके ऊपर लिखा होता है पुत्र बस 2 दिन इंतजार कर। संगत जी पता नहीं था उस टाइम गुरुजी क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, लेकिन फिर भी संगत जी आंटी जी ना जैसे पहला आंटी जी के पास मैसेज आया जब 3 दिन इंतजार कर, तो समझिए उस दिन आंटी जी के ना दिमाग में वो चीज रह गई। लेकिन जब
आंटी जी को नेक्स्ट डे दोबारा मैसेज मिला कि बस 2 दिन। तो समझिए आंटी जी ना अपने मन में सोचने लगी कि एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है कि कल मुझे 3 दिन का मैसेज मिला और आज मुझे 2 दिन का मैसेज मिला। समझिए जब ऐसा कुछ होता है ना तो अपने आप हमारे मन में ना एक फीलिंग आने लग जाती है, हमें ना भरोसा होने लग जाता है। तो संगत जी उसके बाद लेकिन आंटी जी को नहीं पता था संगत जी कि उनके साथ क्या होने वाला है। ना ही वो इस चीज़ के लिए सोच रहे थे कि हाँ, 3 दिन के बाद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ ये लाइन थी कि 3 दिन इंतज़ार कर, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मैसेज आया 2 दिन इंतज़ार कर। तो संगत जी फिर नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे फिर आंटी जी के पास एक मैसेज आता है, पुत्र बस 1 दिन और इंतज़ार कर। संगत जी जब आंटी जी ये मैसेज देखते हैं ना तो आंटी जी मतलब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 दिन लगातार उन्हें इस तरह मैसेज मिले कि पहले 3 दिन वेट कर, फिर 2 दिन वेट कर, फिर 1 दिन वेट कर। तो संगत जी अ, मतलब बहुत सारी संगत कहती है कि हमारे पास ऐसे मैसेज आए, लेकिन संगत जी ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन हमें लगता है लेकिन इसके पीछे गुरुजी की हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी फिर क्या होता है 3 दिन हो जाते हैं, उसके नेक्स्ट डे निशा आंटी जी को मैसेज आता है, फुल्ला नाल स्वागत करी मेरा। संगत जी शाम का टाइम था, आंटी जी को कुछ भी नहीं समझ में आता कि इन सब मैसेज का गुरुजी उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। संगत जी जिस दिन आंटी जी को ये मैसेज आता है कि फुल्ला नाल स्वागत करी मेरा, तो संगत जी उस दिन का ना पूरा दिन निकल जाता है। आंटी जी के साथ ना हम कह सकते कि कुछ अच्छा हुआ, ना हम कह सकते कि कुछ बुरा हुआ, मतलब कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल डे हमारे चलते हैं बस वैसा ही। समझ जी ऐसे करते-करते शाम का टाइम था, तो लगभग हम कह सकते हैं 5 4-5 बजे के आस-पास का टाइम था। समझ जी जो उनके पड़ोस में आंटी जी थे, उनकी कॉल आती है कि कल सवेरे ना मेरे को लाएँ। तो समझिए आंटी जी सोचते हैं कि चलो कोई काम होगा चली जाऊँगी। तो लेकिन ना फिर भी संगत जी निशा आंटी जी के मन में होता है कि वो एक बार आंटी जी से पूछे कि आंटी जी क्या काम है? लेकिन संगत जी आंटी जी पूछना चाहते हैं लेकिन आंटी जी बोल नहीं पाते। मतलब उन्हें कहना पूछना चाहते हैं कि क्या काम है? लेकिन आंटी जी ना पता नहीं आंटी जी नहीं पूछ पाते कि क्या काम है। तो आंटी जी बस इतना बोल देते हैं कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो संगत जी ऐसे करते-करते वो दिन भी निकल जाता है। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, अगले दिन अ, आंटी जी सुबह उठते हैं और नहा धो के और मतलब आंटी जी के घर चले जाते हैं। तो संगत जी उस टाइम आंटी जी को नहीं पता था कि वो साथ वाले आंटी जी ने क्यों बुलाया है। तो आंटी जी उनके घर जाते हैं तो आंटी जी उनको बोलते हैं कि गुरुजी आपके घर जाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सब आंटी जी के साथ 1 महीने के अंदर-अंदर सब कुछ होता है। संगत जी निशा आंटी जी मतलब जिनके यहाँ पे सत्संग पर जाते थे, साथ वाले आंटी ने, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अ, आपके घर पे आने चाहते हैं। तो ये समझिए ये सफ़र था गुरुजी का निशा आंटी जी को अपने साथ कनेक्ट करने का। आंटी जी को नहीं पता था कि 3 दिन इंतज़ार कर, 2 दिन इंतज़ार कर, 1 दिन इंतज़ार कर, मेरा स्वागत फुल्ला नाल करी। तो समझिए इस तरह आंटी जी को नहीं पता। जब आंटी जी उनके घर जाते हैं तो वो आंटी बोलते हैं कि गुरुजी आपके घर आना चाहते हैं। तो समझिए आंटी जी जब ये बात सुनते हैं तो आंटी जी कहते हैं कि मतलब हमने तो गुरुजी के स्वागत के लिए कोई भी तैयारी नहीं की, तो हम गुरुजी को ऐसे तो हम लेकर नहीं आएँगे क्योंकि गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरा स्वागत फुल्ला नाल करें। तो संगत जी आंटी जी अपने घर वापस आते हैं, उन आंटी जी को बोल के कि हम आधे 1 घंटे तक गुरुजी को अपने साथ आपके यहाँ से लेकर चलेंगे। तो समझिए आंटी जी अपने घर वापस आते हैं, वो कड़ा प्रसाद बनाते हैं,
मार्केट से फ्लावर मंगाते हैं और गुरुजी के स्वागत के लिए जितना भी वो 1 घंटे के लिए तैयारी कर सकते हैं, समझिए 1 घंटे के अंदर अंदर वो पूरी तैयारी करते हैं। गुरुजी के लिए प्रसाद बनाते हैं और कि वो वहां पे जब गुरुजी उनके घर पे विराजमान होंगे, गुरुजी उनके घर पे आएंगे, तो एक वो छोटा सा सत्संग कर सकें। वैसे तो उन्होंने आसपास किसी संगत को तो संगत जी नहीं बुलाया था, जैसे कि आंटी जी के घर के जो मेंबर थे और जो साथ वाली आंटी जिनके यहाँ से वो गुरुजी को लेकर आना था, तो उनके साथ छोटा सा कि वो 5-6 लोग थे जो भी कि वो सत्संग कर सकें। तो संगत जी 1 घंटे के अंदर अंदर आंटी जी ये सारी तैयारी कर लेते हैं। संगत जी लेकिन उस टाइम गुरुजी का आना आंटी जी को नहीं पता था कि उसके बाद क्या होना है, क्या नहीं होना, गुरुजी क्यों आना चाहते थे। संगत जी हमें कुछ नहीं पता होता इस चीजों के बारे में। गुरुजी हमें अपने साथ क्यों जोड़ते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं पता गुरुजी की महिमा का कि गुरुजी हमारे साथ हमें अपने साथ कनेक्ट करके हमारी लाइफ में क्या ऐसा करना कर देते हैं। संगत जी हमें कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही संगत जी आंटी जी के साथ हुआ कि आंटी जी ने गुरुजी का स्वागत इसलिए किया क्योंकि गुरुजी का मैसेज आंटी जी को पहले आया हुआ था कि फुल्लाना मेनू लेके आई। तो आंटी जी समझ गए थे कि गुरुजी ने 3 दिन 2 दिन 1 दिन इंतजार जो करवाया है वो घर आने के लिए करवाया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये थी जर्नी आंटी जी की जो वो गुरुजी को अपने घर लेकर आए। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है, लेकिन संगत जी गुरुजी हमें ना हमारी औकात से बहुत ज्यादा देते हैं। संगत जी हम वहां पहुंचने के काबिल नहीं होते जहां गुरुजी हमें पहुंचा देते हैं। संगत जी निशा आंटी जी के घर आने से जैसे उनकी ना लाइफ पूरी चेंज हो गई। संगत जी उसके बाद निशा आंटी जी कि वो सब काम बनने लग गए। संगत जी जो पहले खुद को हर पल जो आंटी जी कोसते रहते थे, उनके माइंड में हर टाइम नेगेटिव थॉट आते थे, सुसाइडल थॉट आते थे कि मेरे साथ कोई भी काम सही नहीं होता। संगत जी जब से गुरुजी उनके घर आए हैं तो उनकी हर एक परेशानियां संगत जी खत्म होने लग गई हैं। अभी भी हैं संगत जी कुछ परेशानियां, लेकिन वो भी गुरुजी की कृपा से जल्दी गुरुजी दूर कर देंगे। लेकिन पहले से बहुत अच्छी हो गई है लाइफ। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरुजी ने इस काबिल बना दिया है कि वो कहते हैं ना, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। बस वही है संगत जी, करते सब गुरुजी हैं, लेकिन हमारा नाम ऐसे कर देते हैं ना कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी गुरुजी के आ जाने के बाद आंटी जी की लाइफ इस तरह से चेंज हुई, उनके हर एक काम छोटे बड़े काम बनने लग गए। संगत जी अब आंटी जी अब बोलते हैं गुरुजी आ गल है हुन तुसी संभाल लेना। संगत जी गुरुजी ने फिर उनकी जो डोर है ना अपने हाथ में ले ली। संगत जी फिर भी हम इंसान हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते कि मन में कभी कुछ आता नहीं है, गलत नहीं आता या फिर हम कुछ मांगते नहीं हैं। बस ये है कि मन में आता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से ना बस जो ये होता है ना कि एक नेगेटिविटी होती है समझिए वो धीरे 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 खत्म होने लग जाती है। क्योंकि गुरुजी ना गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद समझिए हमारे को ना गुरुजी बहुत चेंज कर देते हैं, अंदर से चेंज कर देते हैं। हमें ना शुक्राना करना सिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें ना हमारे जब काम बनने लग जाते हैं, हमारी जब प्रॉब्लम सोल्व होने लग जाती है, चाहे समझिए कई बार ना हम हजारों प्रॉब्लम से घिरे होते हैं, लेकिन जब जब वो एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम तीसरी प्रॉब्लम ऐसे निकलती रहती है ना, तो समझिए हमें ना जो प्रॉब्लम्स का जो भार है ना, बोझ है जो हम अपने मन में लेकर बैठे हैं, वो हल्का होने लग जाता है। प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिल्कुल क्लियर तो समझिए हो ही नहीं सकती। मतलब जितना ऐसे भी कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। एक आधी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिससे जिसके कारण ना हमें
जो हमारा सोल्व हो रहा है ना वो भी हमें फिर नहीं दिखाई देता। मतलब लेकिन ना वही कहते हैं कि हम इंसान हैं, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं कि हमारे लिए जो गुरुजी ने किया वो हम भूल गए। अब जो रह गया वो कर दो। मतलब ऐसे, लेकिन फिर भी गुरुजी ना हमें सब्र सिखाते हैं, हमें हौसला देते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होगा। संगत जी उसके बाद आंटी जी में इतना चेंज आया संगत जी। मतलब कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है वो सीधा गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरे दिमाग में कुछ गलत ना आए, कुछ नेगेटिव ना आए। तो संगत जी अब गुरुजी ने कैसे करना है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी कर देते हैं। किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं होती संगत जी, उसमें से गुरुजी हमें बाहर निकाल देते हैं। बस गुरुजी कहते हैं कि आप अपने कर्म करते रहो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, कुछ कभी किसी का बुरा ना करो, आपका बुरा मैं कभी होने नहीं दूंगा। हमें ना संगत जी कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी के साथ बुरा करने के लिए ना, खुद को ऊपर करने के लिए किसी का बुरा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ना संगत जी चाहे गुरु जी के नाम पे लोग कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं सिर्फ खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों को ऐसा दिखा देते हैं कि वो गलत है मैं सही हूँ। ऐसा संगत जी नहीं करना चाहिए। गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी के पास सबका हिसाब किताब है। तो संगत जी इस तरह से गुरु जी ने आंटी जी को अपने साथ जोड़ा और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दिया। बस हर पल शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका हाथ पकड़ के रखना। गुरुजी बस इसी तरह साथ हमारा देते रहना। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।